पहला प्रश्न है, दो ऐसी क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 53 है। ठीक है, इस प्रश्न को हमें हल करना है। हमें केवल ये बताया गया है कि दो प्राकृतिक संख्याएं हैं जो कि क्रमागत हैं और उनका योग 53 है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो संख्याएं क्या हैं। तो उन्हें कैसे ज्ञात करें? उन्हें ज्ञात करने के लिए हमें संख्या माननी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम संख्या मान लेते हैं कि माना पहली संख्या हमने मान ली x। ठीक है, क्योंकि हमारे माने अनुसार पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या होगी x प्लस 1। हो सकता है आप लोगों को डाउट हो कि ये x प्लस 1 कहाँ से आया, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। कोई भी संख्या होती है, मान लीजिए साइड में मैं बताती हूँ, कोई भी संख्या होती है 2। मान लीजिए एक संख्या है 2। अब क्रमागत का मतलब होता है ठीक इसके बाद की संख्या। ठीक इसके बाद की संख्या कब हमें पता चलेगी? जब हम इसमें 1 जोड़ेंगे तब हमें पता चलेगी। 3, 2 के बाद आता 3। ठीक इसी प्रकार से अगर संख्या 3 है और हम कहें कि इसके बाद की संख्या क्या होगी, तो उसमें 1 जोड़ेंगे तो हमें पता चलेगी 4। तो उस हिसाब से हमें संख्या तो पता ही नहीं थी, हमने मानी थी पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या होगी x में प्लस 1। ठीक है, यानी कि पहले वाली में 1 जोड़ दिया तो ठीक उसके बाद वाली संख्या x प्लस 1। ठीक, अब प्रश्न कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का योग 53 है। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, जैसा कि प्रश्न ने कहा कि इन दोनों का योग 53 है, तो हम इन दोनों का योग करेंगे। हमने इन दोनों को जोड़ दिया और लिख दिया 53। ठीक है, और इस समीकरण को हम हल करेंगे। x में x जोड़ेंगे तो x प्लस 1 बराबर 53। ठीक, 2x यहीं पर रहेगा। पिछले वीडियो में मैंने समीकरण हल करना सिखाया है 53, और ये एक इधर आ गया -1, तो ये हो गया 2x बराबर 52। तो x बराबर हो जाएगा 52/2, यानी कि 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, यानी x का मान हो गया 27। यानी कि x का मान 27, यानी कि पहली संख्या जो हो गई हमारी, पहली संख्या हो गई x जो कि है 27। ठीक, दूसरी संख्या क्या होगी? x प्लस 1, ये तो हमने मानी थी। यहाँ पर हम x का मान रखेंगे 27 प्लस 1, यानी कि 28। तो ये हो गया हमारा उत्तर। संख्याएं हो गई हमारी 27 और 28। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न खूब अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो पढ़ने में थोड़ा टिपिकल है, लेकिन सॉल्व करने में पहले वाले प्रश्न से भी आसान है। बस आप लोग ध्यान से सुनिए। यदि x के 2 गुने में 4 जोड़ें तो परिणाम वही प्राप्त होता है जो x के 3 गुने में 9 घटाने पर प्राप्त होता है। जैसा जैसा प्रश्न कह रहा है हम वैसा वैसा करते जाएंगे। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार पहले लिख देते हम प्रश्नानुसार। प्रश्न ने क्या कहा, हम बिल्कुल वैसा ही लिखते जाएंगे। x के 2 गुने में, तो हमने क्या किया, x का 2 गुना कर दिया, x का 2 गुना हो गया 2x में 4 जोड़े, तो भाई x के 2 गुने में हमने भी 4 जोड़ दिए। ठीक, अब दूसरी बात, परिणाम वही प्राप्त होता है, यानी उत्तर वही आएगा, तो हमने बराबर लगा दिया जो भी उत्तर आएगा। x के 3 गुने में, तो अब हम क्या करेंगे, x का कर देंगे 3 गुना में 9 घटाने पर इस 3 गुने में से हम 9 घटा देंगे। ठीक है, जो जो प्रश्न में कहा गया था वो हमने कर लिया। अब हम इसको करेंगे सॉल्व। तो 2x अपनी जगह पर, 3x इधर आ गए, माइनस के 9 अपनी जगह पर और 4 इधर आ गए माइनस के। तो ये हो गया हमारा माइनस का x बराबर 9 4 13, माइनस के 13, और ये माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि x बराबर 13। बस उत्तर हो गया हमारा 13, क्योंकि हमें यहाँ पर ज्ञात करना था x का मान।
यहाँ पर थोड़ा समय सो गया था। x का मान इस प्रश्न में ज्ञात करना था और हमने बड़ी आसानी से x का मान ज्ञात कर लिया है। इसी प्रकार के प्रश्न अगर आप और भी डिटेल में समझना चाहते हैं और इस तरह के कई प्रश्न होते हैं, उनमें संबंधी प्रश्न होते हैं, आयत और वर्ग संबंधी प्रश्न भी होते हैं, आप लोग कमेंट करिए, मैं आपको उन प्रश्नों के वीडियो भी दूंगी। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी करें।